नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने अचानक से अपना गमछा उतारा जब नीतीश कुमार अपनी शपथ ले रहे थे। उसके बाद गमछा लहराया और ऑपोजिशन को और पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक मैसेज भेज दिया। और मैसेज 5 मैसेज थे, एक नहीं था। आज डिकोड करते हैं कि 20 नवंबर 2025 को एक गमछा ऐसे हिलाने से क्या होता है। दुनिया अपने कदमों में ले आए। और कहाँ पर? वो भी पटना में। पटना में कहाँ पर? गांधी मैदान में, जहाँ पे लाखों लोग एक ऐतिहासिक पल को देखने के लिए आए थे। और एक इशारा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, आज उसके ऊपर बात करते हैं। रोना और धोना ऑपोजिशन का बंद ही नहीं हो रहा, क्योंकि नीतीश कुमार वो शपथ ग्रहण समारोह में आए भी और उन्होंने शपथ लिया भी। कितने एनालिस्ट ने बोल दिया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, बने भी। और बिहार की धरती पर सियासत का एक नया अध्याय लिखा गया दोबारा से, जब बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनी। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, ये था भारत के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी का एक संदेश, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता का एक बयान। बिना बोले मोदी जी ने मंच के ऊपर बिहार का जो गमछा होता है उसको अपने पहले तो कदमों में, अपने कंधों के ऊपर रखा। और फिर वो पल आता है जहां पर वो अपने गमछे को उतारते हैं और हवा में लहराते हैं और भीड़ की तरफ वो घुमाते हैं। उसके बाद क्या होता है? लाखों हाथ उठते हैं भीड़ में से, लाखों गमछे, हर एक आदमी अपना अपना गमछा उतारता है और वो भी वापस लहराता है। और साथ में होता है जय श्री राम का नारा, जिसने हिला दिया पूरे पूरे भारत को, यहां तक कि चीन को भी। क्योंकि चाइना ने अब आर्टिकल लिखने शुरू हो गए। 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जब इन्होंने बोला कि मोदी जी ने एक ऐसा काम कर दिया है कि इन्होंने सनातन की जो वो शक्ति थी जिसे दबा दिया गया था मुगलों की तरफ से, उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से, उसके बाद मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू की तरफ से, उसको मोदी जी ने 10 साल में वापस ले आए। और इसको हराना इम्पॉसिबल है। उस गमछे में जब मैसेज था कि देखिए, जिनको आप जातियों पे बांट रहे थे, ये सारी जातियों के लोग एक नारा ले रहे हैं, जय श्री राम का। इसके बाद तो ऑपोजिशन की जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। दोस्तों, ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, ये था सांस्कृतिक गौरव का उत्सव। अभी 4 और हैं जो इस गमछे में मैसेज थे, वो भी बताऊंगा उसके ऊपर भी। सांस्कृतिक गौरव का उत्सव है ये, क्योंकि गमछा जो है वो बिहार का पहचान है। बिहार की मिट्टी की खुशबू है उसके अंदर, किसान की मेहनत की एक प्रतीक है, वो सादगी का भी प्रतीक है। तो मोदी जी ने एक तो उनको अपने साथ जोड़ लिया। अब इसके साथ पॉलिटिकल सिग्नल क्या है? दूसरी बात, जब मोदी जी ने गमछा लहराया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अपना हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी संस्कृति मेरी संस्कृति है, बिहार का गौरव भारत का गौरव है। यह मैसेज दिया सारे देश को। आप जो बिहार के लोगों को कई बार नीचे नजर से देखते हैं, देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, यह मोदी जी का मैसेज था। और तीसरा चीज था एक नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड क्यों बोलता हूं? क्योंकि पहली बार मैंने एक नेता देखा है जो अपनी संस्कृति को समझता है, परंपरा को सम्मान देते हैं, वो किसी भी स्टेट का हो, और अपने देश की जो परंपरा है उसकी जड़ों से जुड़ने की उनके अंदर एक लालसा है। वो वेस्टर्न कंट्रीज को नकल नहीं करते, भारतीयता को एक्सेप्ट करते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए, मोदी जी जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वो अपना कुर्ता पजामा डाला होता है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे सूट डालते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी ड्रेस में वो जाते हैं। और कंट्रास्ट देखिए पुराने वाले जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स थे, याद कीजिए पुराने नेताओं को, वो भारतीय परंपराओं को पिछड़ा हुआ मानते थे। अंग्रेजी सूट पहनने में उनको गर्व होता था, और जब गांव होते थे, गांव को छुपा के रखते थे कि किसी को लेके नहीं जा रहा। और मोदी जी गमछा पहनते हैं और गर्व से पहनते हैं, और लहराते भी उससे भी ज्यादा गर्व से, जैसे कि भारत का झंडा उन्होंने लहराया हो, दिखाने के लिए आज बिहार जीता है जाति का कार्ड तोड़कर, अब पूरा भारत जीतेंगे। ये गमछा घुमाना इतना छोटा इंसिडेंट नहीं है दोस्तों।
अब आते हैं कि इसके पीछे एक डीपर स्ट्रैटेजी भी है, उसके ऊपर बात करते हैं। तीसरी या चौथी बात है ये, इसमें राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। बिहार में एनडीए की वापसी हुई है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। सारे ऑड्स को तोड़कर, सब कुछ पीछे कर मोदी जी का इशारा कहता है एक चीज कि मैं यहां पर आया हूं विकसित भारत बनाने के लिए। पहले भी हमने तरक्की करी, आगे भी करेंगे, और बिहारियों का साथ अब हमें मिला है, अब हम तरक्की भी करेंगे बिहारियों के लिए। और बिहार भारत की प्रगति का एक इंजन बनेगा। यानी कि अब ये कास्ट की पॉलिटिक्स, ये जातियों की पॉलिटिक्स, ये जो हिंदू मुसलमान है, रिलीजन की पॉलिटिक्स, ये नहीं चलेगी। अब सिर्फ तरक्की की बात चलेगी, सिर्फ तरक्की की जो वो डायरेक्शन है, जो लेगा उसी को वोट मिलेगा। आपने दहला दिया कि पुरानी सारी पॉलिटिक्स को खत्म किया, नया झंडा, नया तरीका अब से अपनाना पड़ेगा। साथ में एक इमोशनल कनेक्ट भी किया। लाखों बिहारियों ने वहां पे देखा एक चीज, क्या देखा कि उनको देखा, उन्होंने अपना नेता देखा जो उनकी भाषा बोलता है, उनकी भावना को समझता है, उनके सपनों को साकार करने के लिए वो वादा करता है और वो ट्रस्ट करते हैं उसको, तभी इतनी % जीती है। एंड वो लाखों में वो देखने आए अपने नेता को, वो मोदी को, वो नीतीश कुमार को देखने आए, और उन्होंने गमछा हिलाकर जय श्री राम बोलकर उन्होंने बता दिया ये है भारत, और मोदी के भारत में अब बिहार आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, ये है कल्चरल रेवोल्यूशन जो मोदी जी लेकर आए, एक क्रांति जो किसी ने नहीं समझी, संस्कृति की क्रांति है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराकर करोड़ों भारतीयों के सीने के अंदर एक गर्व पैदा कर दिया है कि ये है हमारा प्रधानमंत्री जो हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट करता है, हमारी परंपरा को लेकर वो शर्मिंदा नहीं होता, वो गर्व फील करता है। और ये जो विश्वास है ये हमारे अंदर भी आया है कि यस, वी आर अ प्राउड सनातनी। अब हिंदू नहीं, सनातनी हैं हम। सनातनी थे, सनातनी के बाद हमें हिंदू जान के बोला गया, अब हम सनातनी ही दोबारा बनेंगे, क्योंकि ये देश सनातनियों का है। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जहां पर पूरे देश को इकट्ठा कर दिया एक गमछा हिलाकर। और पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक देखिए, उसके बाद 26 मंत्रियों ने शपथ ली, उसके अंदर कोई जाति नहीं, कुछ नहीं, सबको मौका दिया है। वो क्या ऊपर की जाति, क्या नीचे की जाति, कोई फर्क ही नहीं है। संदेश एक ही था, सब कास्ट को इंक्लूड किया गया है। ये सबकी सरकार है, एक की नहीं। जो कहते हैं कई बार कि जिसके ज्यादा बच्चे उसको सारा हक हम दे देंगे, ये कोई पागलपन नहीं, सबकी सरकार है। और विजन क्या है भारत का? विकसित भारत बनता बिहार। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये संकल्प है, क्योंकि अब बोल दिया गया है कि सड़कें पहले भी बनी हैं और बनेगी, स्कूल और बनेंगे, अस्पताल और बनेंगे, रोजगार भी और ज्यादा लेकर आया जाएगा बिहार के अंदर। और बिहार भारत की तरक्की में बराबर का साझेदार बनेगा, ये वादा है मोदी जी का। अब तो नीतीश कुमार भी बोलने लग गया कि यस, आई एम रेडी। पहले भी किया है, अभी और करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पांचवा लार्जर मैसेज, गमछा लहराया सिर्फ भारत के लिए नहीं, यह लहराया है और संदेश दिया है पूरे भारत को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, हर उस राज्य को जो अपनी पहचान को संजोजना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, आगे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो गांधी मैदान है उसमें लाखों लोगों ने जब गमछा लहराया, वो सिर्फ कपड़ा नहीं लहरा रहे थे, वो अपना गौरव भी दिखा रहे थे कि हमें गर्व है सनातनी होने का, गमछा उठाने का। वो अपनी संस्कृति लहरा रहे थे आपके सामने, अपने भविष्य का सपना वो लहरा रहे थे सामने, जैसे कि भारत का झंडा उठाया हो। और ये है नेशनल प्राइड का मूवमेंट। जब मैंने उसको न्यूज़ में देखा, आई वाज स्टंट। और जब मैंने कड़ियाँ जोड़ी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने बिना कुछ बोले उन्होंने सबके सपने को अपना सपना बना लिया। उन्होंने कहा तुम्हारा सपना मेरा सपना है, तुम्हारा बिहार मेरा बिहार है, और मेरा भारत वो तुम्हारा भारत है। ये जो पावर सेंटर्स बने हुए थे कि कुछ लोगों के हाथ में, एक गंदी फैमिली के हाथ में पूरा पावर था, छीन लिया। ये जो फैमिली एक पैराडाइज बनाया हुआ था इन्होंने, बिहार तो लालू का है, यूपी तो अखिलेश की फैमिली का है, वो तोड़ दिया उन्होंने, लहरा दिया गमछा की पूरी पावर तुम्हें वापस दी, संभालो अपना देश।
तुम्हारा बिहार मेरा तो देश तुम्हारा, ये अब तुम्हारे कदमों के ऊपर है, तुम चलाओ इसको। और ये नया भारत है दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री गमछा लहराते हैं गर्व से, जहां परंपरा प्रगति साथ चलती है। यानी कि हम ट्रेडिशंस को भी संभाल रहे हैं और फ्यूचर को भी देख रहे हैं। हम गमछा भी पकड़ते हैं, लेकिन एआई के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन गमछा नहीं भूले हैं। और जहां पर जिसको बोलते हैं राज्य की पहचान जो है वो राष्ट्र की ताकत बन जाती है। 20 नवंबर को मैंने वो इतिहास बनते हुए देखा है। एक गमछा लहराया और करोड़ों लोगों के दिल को छू गया और कईयों के दिल निकाल लिए अंदर से परमानेंटली। क्योंकि जब गमछा हिलाते हैं मोदी जी, वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं लहराते, वो पूरे भारत के लिए लहराते हैं। और सबके अंदर से एक आवाज आती है, जय सिया राम। ये है गमछे की स्टोरी कि कैसे ऑपोजिशन के अंदर से सब कुछ छीन लिया उन्होंने और ऐसा डर बैठा दिया। बिहार के अंदर लाखों लोग, सब जातियों के, और एक ही नारा, यानी कि पूरा भारत अब एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, एक गमछा हिलाकर। यह है ताकत मोदी की, एक गमछा लहराने की। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।